सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए वचन को देखेंगे। द रेवल्यूशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, चैप्टर नंबर 1, वर्स नंबर 4। जॉन टू द 7 churches which are in Asia, grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the 7 Spirit who are before his throne, and from Jesus Christ, the faithful witness and the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sin in his own blood, and has made us king and priestess to his God and the Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Behold, he is coming with cloud, and every eye will see him, even they who persecute him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, Amen. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the first, beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. सो हम प्रभु के वचनों में देखते हैं प्रकाशित की पोथी, उसका 1 अध्याय, उसकी 4 आयत को, वर्ष को। जॉन क्या लिख रहा है? जॉन को कहा कि ये 7 चर्च जो है एशिया में, देखो कितना बड़ा एशिया है, उसमें जो प्रभु का वचन बताता है वो एशिया के चर्चों में कहता है कि जो हमारा देश जो हिंदुस्तान इंडिया है ना, ये भी एशिया में ही आता है। इसलिए हमें लिख रहा है कि हम जितने भी चर्चेस हैं, हमारे जितनी भी कलीसियां हैं हमारे यहाँ पंजाब में, इंडिया में, उसके बारे में भी आ रहा है कि जॉन टू द 7 चर्च, जॉन को कहा ये 7 चर्च विच आर इन एशिया, जो एशिया में है, ग्रेस टू यू एंड पीस फ्रॉम हिम who is and who was and who is come, and from the 7 Spirit who are before his throne, कि उन पर ग्रेस हो, उन पर शांति हो। और प्रभु कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ। इन जो प्रभु के आत्मा है वो 7 स्पिरिट है जो कि सिंहासन पर है, बल्कि हु आर बिफोर हिज थ्रोन, जो सिंहासन में है, एंड फ्रॉम जीसस क्राइस्ट द फेथफुल विटनेस फर्स्टबॉर्न फ्रॉम द डेड। और प्रभु यीशु मसीह जो फेथफुल है, जो है विश्वास योग्य है, वो उनको गवाही देने के लिए हमें भी, हमारी भी गवाही देता है और उसकी गवाही पिता देता है। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया और पिता ने गवाही दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ, जो नाम लुक्का में लिखा है। और
लिखा, और द फर्स्ट बर्न फ्रॉम द डेड, पहला पैदा हुआ, यानी फर्स्ट डेड, जो पहले मौत से पहले जो है वो जी उठा है। फर्स्ट बर्न मतलब जी उठा है, मौत से जी उठा है, सबसे पहले है। और द रूल ओवर द किंग ऑफ द अर्थ, जितने सारी धरती के राजा हैं उस पर उसकी कमांड है, रूलर्स हैं। अगर गवर्नमेंट या राज है धरती के पृथ्वी पे, उसके सही नहीं उनकी गवर्नमेंट चलती, सच्चाई पर नहीं चलती तो गिर जाती है। और अगर वो घुटने टेक ले, माफी मांग ले, तो फिर उन पर दया हो जाती है। अगर वो पाप करते रहें, गुनाह करते जाएं, गुनाह करवाते जाएं, खुद भी गुनाहगार बने, बच्चे भी उनके गुनाहगार, तो फिर उसका राज्य स्थिर नहीं हो सकता। एंड ही मेड अस किंग्स, हमें उन्होंने राजे की तरह बनाया। एंड प्रीस्ट अस टू हिज गॉड एंड फादर, टू हिम बी ग्लोरी एंड डोमिनियन फॉर एवर एंड एवर, आमीन। उन्होंने हमें राजों की तरह और प्रीस्टस बनाया प्रभु के, फादर के, ताकि हमारे द्वारा जो है महिमा होती रहे और सदा के लिए हमें महिमा करते रहना है, आमीन। बिहोल्ड, देखो, ही इज कम विद क्लाउड, वो कैसे आ रहा है? बादलों के ऊपर आ रहा है। एंड एवरी आई विल सी हिम, हर आंख उसे देखेगी। एंड दे हु परसिट हिम, जिन्होंने उन्हें विना था, मारा था, जिन्होंने किल ठोके, वो भी देखेंगे। एंड ऑल द ट्राइब्स ऑफ द अर्थ विल मॉर्न बिकॉज ऑफ हिम, इवन सो, तो जितने भी लोग जातियां हैं पृथ्वी के, वो ही देखेंगे प्रभु को, ये प्रभु आ रहा है। आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, बिगिनिंग एंड द अर्थ, प्रभु ने 8 वर्ष में कह रहा है, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, द बिगिनिंग द एंड। प्रभु 8 वर्ष में कह रहा है कि मैं जो है पहला हूं और आखिरी हूं, ए भी मैं हूं तो जेड भी मैं हूं। अल्फा जो ओमेगा है, ये इब्रानी भाषा का शब्द है। अल्फा का मतलब है आरंभ, शुरुआत, ओमेगा का मतलब लास्ट, एंड, और द बिगिनिंग द एंड, मैं शुरुआत भी हूं, मैंने सभी को बनाया है और मैं ही एंड करूंगा सब सृष्टि का, ब्रह्मांड का। क्योंकि जब प्रभु स्वर्ग में लेने के लिए आएगा, अपने दूतों के संग व्हाइट घोड़े पर तुरियां फूकी जाएंगी, दूतों को अलर्ट किया जाएगा, धरती तहस नहस हो जाएगी और उन्हें जगह ही नहीं मिलेगी, कैसे कहाँ चली गई। और प्रभु अपने दूतों के संग न्याय करने के लिए आएगा और प्रभु हुई एंड, जब वो आएगा तो एंड हो जाएगा दुनिया का। और प्रभु जितने भी मानने वाले होंगे, खालिस पवित्र लोग जो दुआ प्रार्थना करने वाले, पर तो वचनों को पढ़े, दुआ प्रार्थना करने में का मतलब है कि हम पवित्र होते हैं। हमारे जब उनका नाम लेते हैं तो हमारी जुबान पवित्र होती है, हमारा शरीर पवित्र होता है, और कोई इतनी नहाने से, मतलब स्नान करने से नहीं, उनके वचनों के द्वारा हम पवित्र होते हैं, उनका नाम लेने से हम पवित्र होते हैं। और उनका वचन पढ़ने, जब हम उपवास रखते हैं तो भी हम पवित्र होते हैं। तो जैसे जैसे हम पवित्र होते जाएंगे और प्रभु हमें क्या करेगा? स्वर्ग में लेकर जाएगा। वहां पर ऐसे लोगों की जरूरत है जो प्रभु को मानने वाले हों, जो प्रभु की इच्छा पर चलने वाले होंगे, जो पृथ्वी पर दुख सहते हुए, चाहे कुछ भी हो, प्रभु की महिमा करते हुए मर जाएंगे और प्रभु उन्हें जिंदा आसमान में, स्वर्ग में लेके जाए। जब वो आएगा
तो उनके जो पहले से वो जो रूहें तैयार होंगी, जो प्रभु को मानने वाले होंगे, उन्हें उठा कर ले जाएगा, उन्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए अपने आप उनके में अंदर आत्मा आ जाएगी। वो कैसा? क्योंकि हमने जो है, हम पवित्र हैं, जो प्रभु ने पवित्र कर दिया, हमें धर्मी बना दिया, तो हमारी पवित्र जो है उसकी आत्मा परमात्मा का मेल होता है। आत्मा हमारी पवित्र होगी तो ऑटोमेटिकली वो खींची जाएगी प्रभु की तरफ। ऑटोमेटिकली में जैसे मतलब कि चमक जो है वो खींचती है, प्रभु का आत्मा खींच कर ले जाएगा हमारी आत्मा को, तो हम स्वर्ग में जा पाएंगे। और प्रभु का लहू हमें शुद्ध करता है, यीशु मसीह का वचन हमें शुद्ध करता है। उसने इसलिए अपना लहू बहाया ताकि हम शुद्ध हो जाएं, पापों से शुद्ध हो जाएं, और उनके कोड़े खाने से हम अच्छे हुए और हम शुद्ध हुए। लिखा है वचन में, मत्ती की इंजील में, धन्य है वे जो शुद्ध मन हैं, जो परमेश्वर को देखेंगे। जब उनके लहू हमें शुद्ध करता है, हमारी आंखों को हमें सुनना शुद्ध हो जाता है, हम अपने उनको याद करके, उनकी दुआ करके हम शुद्ध हो जाते हैं, तो फिर प्रभु को देखने पाएंगे और हमारा आत्मा भी स्वर्ग में यीशु मसीह को, परमेश्वर को देखने पाएगा और वहाँ पर हम प्रभु के साथ रहेंगे। प्रकाश की होती जाए कि जहाँ प्रभु जाएगा उनके लोग भी उनके साथ जाएंगे। ये फर्स्ट फल होगा जो प्रभु ने अपने लहू के द्वारा खरीदा गया। जो फर्स्ट फल का मतलब है जो प्रभु की पूरी लाइफ में कोई पाप नहीं करेंगे, वो पवित्र होके, जब प्रभु ने पवित्र कर दिया उन्हें पवित्र होना चाहिए, और ऐसे प्रभु में जाएंगे तो प्रभु उन्हें स्वर्ग में लेके जाएगा। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष और बरकत। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, सलोम, गॉड ब्लेस। आमीन।